everyone, hope you all are doing good. Today's topic is different from the topic book reviews जो मैं book review करती हूँ रीडिंग स्किल्स के बारे में या कुछ भी रीडिंग राइटिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. तो आज का टॉपिक है वो डिफरेंट है. एंड व्हाट्स डिफरेंट टुडेज टॉपिक इज़ दैट आज का जो टॉपिक है वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है. ये मैं काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रही थी. आई थिंक सिंस फ्रॉम मार्च और फेब्रुवरी मे बी जनवरी. सो काफ़ी टाइम से मैं वर्किंग कर रही थी. आई थिंक फ्रॉम फेब्रुवरी में बी. सो तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ डाउट्स आए जो मैं अपने जो मेंटोर हैं, मेरे जो गाइड हैं उनसे क्लियर करती थी. पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे ब्रेन में अराइज हुए कि आई डोंट फील कंफर्टेबल टिल नाउ. लाइक अक्टूबर चल रहा है एंड टिल नाउ आई डोंट फील कंफर्टेबल. आई नो इट्स समथिंग लैकिंग नाउ, बट कुछ है जो जिसकी लैकिंग की वजह से आई डोंट फील कंफर्टेबल टू आस्क सच क्वेश्चंस टू माय गाइड और टू माय मेंटोर. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी. तो मेरे तो मन में नहीं था कि मैं इसके ऊपर कुछ बुक ये रिव्यू वगैरह कुछ करने वाली या कोई वीडियो अपलोड करूँगी. बट जब मुझे सॉल्यूशंस मिले काफ़ी हद तक, एंड आई डोंट नो दैट आप लोग फुली सेटिस्फाइड हो पाओगे या नहीं, बट माई कंसर्न इज़ कि आप लोगों को उन सॉल्यूशन से फुली सेटिस्फाई करूँ. सो ज़्यादा मर्मरिंग नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो ये वीडियो है 5 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हम सबके दिमाग में आते हैं जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी, व्हाट स्पिरिचुअलिटी, हम ये क्यों करें एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. स्पिरिचुअलिटी इज़ गुड फॉर योर सॉलिट्यूड, योर मेडिटेटिंग पावर. बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब भी आप हमें क्या होता है, एक नेम को रिकॉग्नाइज करना होता है. कोई भी गॉड का नेम या कोई भी यूनिवर्स, इफ़ यू आर थैंकफुल टू यूनिवर्स एंड यूनिवर्स का नेम या कोई आप गॉड को मानते हो, लाइक माई आइडियल इज कृष्णा, तो मैं उनको मानती हूँ. तो उनका नेम कुछ भी हम उसके जपास करते हैं, जप माला. आई विल शो यू व्हाट्स दैट. तो वो करते हैं, 108 बीड्स होते हैं, उसके राउंड्स हम कंप्लीट करते हैं. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होने लगता है स्पिरिचुअलिटी से. तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो आपका ठीक होता है. और कुछ होना हो, और सबसे पहला यही आपको लगेगा कि यू आर नाउ मोर हैव मोर फोकस ऑन थिंग्स. सो ये मैंने सबसे पहले हुआ था मेरे साथ. जो मैं अगर सबसे पहले हम 2 माला से स्टार्ट करते हैं, फिर 3, 4, 5 एंड द एंड इज with 16. Like their limit is 16, 1 to 16 माला. एंड पर्टिकुलर डेज पे हम कुछ और एक्स्ट्राज भी करते हैं, तो वो बात की बात है. बट अभी द थिंग इज स्पिरिचुअलिटी कैसे क्यों करें, वाई. तो यही सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इट गिव्स यू मोर फोकसिंग व्यू, मोर फोकसिंग पॉइंट, मोर हैविंग मोर पॉजिटिव वाइब्स टू योर ब्रेन, गिव मोर पॉजिटिव वाइब्स कि आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो. तो सबसे बेस्ट लाइक दिस हेल्प्स यू इन मटीरियलिस्टिक टर्म्स ऑल्सो एंड इन स्पिरिचुअल टर्म्स ऑल्सो. सबको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यार. हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हाउ टू बिकम अवेयर, हाउ टू बिकम प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक कुछ भी बात आए, हम लोग सोचते हैं यार शिट तब क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं किया, तो हम प्रिपेयर नहीं रह पाते. तो सबसे पहला तो यही है कि प्रिपेयर हम बहुत अच्छे से रहते हैं. सेकेंड थिंग कि अगर हम आप सोचो कि इफ़ अगर थोड़ा टाइम अपने थैंकफुल होकर अपने किसी ऐसे चीज़ के लिए निकालो जो आपको ये सब ग्रांट कर रही है ना. ऑल आई थिंक ओके, सारी विशेस ग्रांट नहीं होती हैं, एवरीबडी नोज, बट जितनी भी विशेस ग्रांट होती हैं, जितना भी लाइफ हम जी रहे हैं, तो वी शुड थैंकफुल, वी शुड ग्रेटफुल फॉर दैट. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग कि इट्स लाइक soul purification. Yeah, exactly, recognize this term, soul purification. And because when your focus is clear, when your time is maintained, your routine is maintained, and so soul purification होता है. because मैंने एक बुक में एक बुक के रिव्यू में ये बोला था दैट बॉडी डाइज बट सोल नेवर डाइज. सो इट्स द थिंग, सोल प्योरिफिकेशन होता है. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगी. दिस हेल्प्स इन दैट, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन जो है कि डू वी रियली गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल ग्रोथ और समथिंग, कि हम अपना टाइम देते हैं. क्योंकि कई बार ना मैंने ऐसा खुद फेस किया कि यार नहीं, it's like just giving your time to something okay,
बट आई नो इट्स अ नेगेटिव टर्म बट डोंट अप्लाई इट. तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि ना जब आप इस चीज़ से जुड़ जाते हो, जब आप इसको फोकस में ला देते हो, तो आप इससे नहीं हट पाते. आप एक बार स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ तो नो मैटर वॉट, जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं हो जाती ना, और आई गेस अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो ट्रेजेडी भी वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी. तो सबसे पहला सेटिस्फैक्शन जो ये है कि हमें ना ये लगता है कि वी हैव समथिंग, कि जहाँ पर हम वी हैव सम एस्केप, बिकॉज इट्स अ टाइम, और ये हर किसी की लाइफ में आता है कि हमें एस्केप चाहिए होता है. नो मैटर वॉट, नो मैटर हम कितने खुश हैं, नो मैटर हमारे पास कितना सब कुछ है, नो मैटर हाँ बिल्कुल भाई बिंदास जिंदगी चल रही है, बट स्टिल वी वॉन्ट एस्केप. अच्छा भी होता है ना, तो उससे भी हमें एस्केप चाहिए होता है थोड़ा बहुत, लाइक कुछ टाइम के लिए. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल एस्केप टू योर लाइफ. तो मैं सेटिस्फैक्शन में तो इतना ही बताऊंगी कि एस्केप मिलता है आपको, और आपको लगता है या देयर इज समवन हु इज जस्ट नो के व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, हु इज जस्ट टेकिंग रिमार्क्स ऑफ योर लाइफ. तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन आंसर. थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ टू नो दैट योर स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग इफेक्टिव. तो इसके वही है कि आपका फोकस अच्छा हो जाएगा. आपका सबसे पहला जो पड़ता है बिहेव पे पड़ता है, लाइक रियली योर नेचर. आप डिटैच होने लगते हो. डिटैच लाइक बिल्कुल अलग हटके नहीं, वही साधु साधना वाली कोई चीज़ नहीं है. बट डिटैच मीन्स कि अगर आपका कुछ मटेरियलिस्टिक लॉस होता है तो आप उससे इतने इफेक्ट नहीं होते हो कि यू विल फील के, होता है ना कि कुछ लोग आजकल सुसाइड केसेस कितने बढ़ गए हैं, तो कुछ भी ऐसा होता है तो लोग सोचने लगते हैं कि ओके मैं सुसाइड कर लूंगा, ये आई वांट टू फिनिश द लाइफ. एंड सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ, तब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आपको समझ में आएगा, जब आपकी स्पिरिचुअलिटी अच्छी होने लगेगी ना, कि दिस इज नथिंग, वी कैन नॉट लीव द लाइफ, वी डोंट हैव ऑप्शन ऑफ लीव द लाइफ. एंड इफ वी डिड इट, सो अगर हम ऐसा करते भी हैं तो इट्स लाइक चीटिंग, इट्स लाइक अ क्राइम. एंड या इतना तो मैं समझ चुकी हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. सो ये था क्वेश्चन कि आपको इफेक्टिव तब लगेगी जब आपका फोकस क्लियर होगा. एंड द सेकेंड थिंग, जब आप ये समझ जाओगे दैट इट्स नॉट good to leave something or to leave your life for something. Okay, now fourth question सबसे ऐसा क्वेश्चन होता है, एक टाइम आता है जहाँ पर आप ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ, इट्स लाइक ट्रस्ट या ट्रस्ट काइंड ऑफ थिंग. तो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आपका ट्रस्ट, ये यहाँ पर ना, क्योंकि जब आप थोड़ा आगे बढ़ने पड़ते हो तो ये आप जब जाओगे, अगर स्टार्ट किया होगा या मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्टार्ट कर रखा हो, तो आप लोगों को पता होगा कि यू गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. मोर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज गोइंग गुड, एंड मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, हम अपने फ़ायदे की सोचते हैं, बिना फ़ायदे के सोचे हम रह ही नहीं सकते. तो ओके, exceptions are always there, but still we are selfish, no matter what, still we are selfish. So परसेंटेज कम ज़्यादा है लोगों में, बट या सब हैं. तो ये चीज़ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को लगने लगता है कि नहीं, वी आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम दिस. तो इसका जो आंसर है मैं यही दूंगी, मैंने अपने आप को भी यही दिया था, हैव पेशेंस. At least you are not giving time to something which is not zero, which is even negatively zero, means zero से भी नीचे नेगेटिव में जा रही है अमाउंट, उसकी परसेंटेज नेगेटिव में है. तो एटलीस्ट यू आर नॉट डूइंग समथिंग. एंड इसका कोई भी, आप कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ % लोगों को छोड़कर, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा स्पिरिचुअल जर्नी इज रॉबिश. नो वन से लाइक दिस, नो वन, एटलीस्ट नो वन, until unless के वो बहुत बड़ा ऐसा इंसान ना हो. बट तो ये है फोर्थ, के हैव पेशेंस. फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है कि इफ़ यू थिंक, सो फिफ्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक ए एंड बी पार्ट में. तो ए पार्ट तो ये है कि ये कितना लंबा प्रोसेस है, स्पिरिचुअलिटी इज हाउ मच, लाइक कितना लंबा प्रोसेस है. और बी क्वेश्चन ये है कि
इज इट टाइम कंज्यूमिंग, इज इट नॉट लाइक कि आप इसकी जगह कुछ और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जो लेजी पीपल होते हैं ना, या समटाइम्स मैं भी, तो आई थिंक यार मैं इतना टाइम इसमें दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर लूँ, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे लूँ, कोई बुक पढ़ लूँ या कुछ इस तरह से कर लूँ। तो मैं भी ये सोचा था, तो पहले मैं बी का आंसर दे देती हूँ। तो नो, अगर आपका एक रूटीन होगा, आपका एक, जैसे मैंने जर्नल के बारे में बताया, मेंटेन योर जर्नल, आपका एक जर्नलिंग रूटीन होगा, तो यू कैन टेक टाइम, यू कैन फ्रॉम 24 आवर्स, और आपका सारा काम डन हो जाएगा। आई थिंक 24 आवर्स आर मैक्सिमम, लाइक स्लीपिंग भी, ईटिंग भी, फूड एंड ऑल एंड सब, बाथिंग एंड अगेन देन बुक रीडिंग, प्लेइंग, सब चीज़ें हो जाएंगी यार। बस यू हैव टू बी ऑन योर स्केड्यूल। सो या दिस इज द बिग क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन वो कि क्या था ये क्वेश्चन, आई फॉरगॉट। ओके या, तो वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि नो, it do not take long process, because it's a continuous process. Yeah, it's like a daily routine, it's like daily meditation, daily workout, daily food, daily bathing and daily sleeping. It's like that. So it's not like a process, it's like something which should be added in your daily life, your routine. And I will definitely say that you will really feel a magic. Hope you like this video and hope you like my views on these 5 questions based on spirituality. And if you like this video, then please thumbs up and subscribe to my channel also if you have not. And thank you for subscribing also. I have seen that many of you are subscribing to my channel, and I'm just मेकिंग माई सेल्फ मोर अहेड के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे और अच्छी अच्छी चीज़ों पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ. एंड इफ़ यू नॉट फॉलो माई अकाउंट येट, देन प्लीज़ फॉलो @Viracious1801 and you will get notified any updates I posted on my Instagram related to videos and related to anything. सारे मेरे पॉजिटिव पोस्ट, सारे फीलिंग्स एंड थॉट्स, सब चीज़ें हैं उस अकाउंट पे. लाइक मोर स्टफ ऑन वीडियोज़ एंड मोर स्टफ ऑन यूट्यूब, उससे ज़्यादा स्टफ है इंस्टाग्राम पे. तो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दैट.